गोकू वर्सेस साइतामा, सबसे ज्यादा डिबेट होने वाली ये टॉपिक, ये मैचअप है उस इंसान जिसके पास गॉड की पावर्स है और उस मॉडल के अगेंस्ट जिसका फॉर्म गॉड्स भी अचीव नहीं कर पाया है। लेकिन क्या होगा जब एक अनस्टॉपेबल फोर्स और एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट से टकराए? कौन जीतेगा? वन पंच मैन साइतामा एक ऐसा इंसान जिसने गॉड की पावर पाई है, जो अपनी हर ओपोनेंट को एक ही पंच में हरा सकता है। साइतामा कैरेक्टर एंड गेम की तरह डिस्क्राइब किया गया है, जो सीरीज की शुरुआत में अपनी ट्रेनिंग कर चुका है। साइतामा अपनी लिमिट्स को तोड़ पाया क्योंकि उसने ये नियरली इम्पॉसिबल ट्रेनिंग की है, जिसमें आते हैं 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 शॉट्स, 100 किलोमीटर की दौड़ 3 साल तक रोज। रिजल्ट ये हुआ कि जो उसकी लिमिट थी, जो इंसान की लिमिट थी, वो तोड़ चुका था और साइतामा की स्ट्रेंथ बिना किसी एंड के बढ़ चुकी थी। इस पावर के साथ साइतामा हर उसके ओपोनेंट को एक ही पंच में हरा सकता था। लेकिन वो स्टार्स के बीच एक और बीन है जो वीक ओपोनेंट से लड़ के बोर हो चुका है। उसे एक चैलेंज चाहिए था, उसका नाम था बोरस, एक एलियन जिसे डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, और अब उसका टारगेट था अर्थ। एक ही आदमी के लिए आया था बोरस। बोरस और साइतामा आमने सामने हैं और अब देखेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। बोरस साइतामा की पावर पे कमेंट करता है, कहता है कि वो इसकी स्ट्रेंथ इमेजरेबल है, और साइतामा इस पॉइंट तक सीरीज में हर एक मॉन्स्टर को एक ही पंच से हरा चुका था। लेकिन बोरस अलग है। सैतामा बोरस को पंच मारता है और वो सरवाइव कर जाता है। उसका आर्मर टूट जाता है, उसकी इमेंस पावर को लिमिट कर रहा है। बोरस साइतामा को किक मारकर मून तक भेज देता है और साइतामा सीरीज का सबसे बेस्ट फेज के मून तक पहुंच जाता है, और साइतामा मून से अर्थ तक जंप करता है, जिसके लिए उसे रफली 792 किलोमीटर पर स्पीड चाहिए थी, यानी लाइट स्पीड। बोरस डिसाइड करता है कि अब उसे साइतामा को खत्म करना पड़ेगा, और साइतामा भी यही सोचता है। जब बोरस अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक चार्ज करता है, कोलैप्सिंग स्टार रॉयल कैनन, जिसके बारे में वो खुद कहता है कि पूरी प्लैनेट की सरफेस डिस्ट्रॉय हो सकती है इससे, साइतामा फाइनली अपनी स्ट्रेंथ की झलक बताता है। वो यूज करता है अपना सीरियस पंच। साइतामा के पंच का शॉकवेव ही इतना था कि बोरस का कोलैप्सिंग स्टार रोइंग कैनन ऑब्लिगेट हो जाता है। बोरस का कोलैप्सिंग स्टार कैनन पूरी तरीके से ऑब्लिगेट हो जाता है, पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है, और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्प्लिट कर देता है। बोरस कहता है कि साइतामा तब भी होल्ड बैक कर रहा था, मतलब उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो उस वक्त भी होल्ड बैक कर रहा था। अब साइतामा फिर से यूनिवर्स में अकेला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुका है। साइतामा अब गारो से लड़ता है, एक ऐसा इंसान जिसका गोल ही था एक मॉन्स्टर बनना, और उसका पैशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एक मॉन्स्टर बन भी जाता है। वो उसके डिजायर का, उसकी माइंड का सबसे डार्कनेस में बना हुआ, छुपा हुआ एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाता है, जो प्लैटिनम स्टोन के साथ लड़ाई में इतनी तेज लड़ाई करता है कि उसकी स्पीड लाइट से 200 गुना ज्यादा होती है। लाइट से 200 गुना ज्यादा स्पीड होती है उसकी। उस फाइट के बाद जब वो गॉड के सामने पहुंचता है, जो हर चीज का क्रिएटर है, टाइम और स्पेस का कंट्रोलर है, जब गॉड उसे गॉड के पावर्स ऑफर करते हैं, साइतामा को बस गॉड को के हाथ को टच करना था और बस उसे गॉड की कुछ पावर्स मिल जाती थी। बट साइतामा ने ओपनली इस पावर को मना कर दिया और गॉड के हाथ को झटक दिया। बट स्टिल एक गॉड और एक मॉन्स्टर के बीच जब उतनी देर का कांटेक्ट हुआ, जस्ट 10 सेकेंड से उससे भी कम का कांटेक्ट हुआ, अब गारो बन चुका था एक गॉड।
उसके पास अभी गॉड की पावर्स आ चुकी थी। सिर्फ कुछ सेकंड्स के कॉन्टैक्ट से अब गारो वापस अर्थ पर आ चुका था, पर अब वो ना एक मॉन्स्टर था, ना एक इंसान था। अब वो बस एक गॉड था। जैसे ही उस अर्थ पर पहुंचता है वो, तो वो अर्थ के सारे हीरोज को मारना शुरू कर देता है। साइतामा के दोस्त का क्रूर में उसने होल बना चुका था, पर वक्त पर जब साइतामा बैटलफील्ड में उतरता है और जब वो देखता है कि उसके दोस्त का कोर कारो के हाथ में, तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बस एक ही चीज सोचा था, सीरियस 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 पंच, जो ये उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पंच था। साइतामा के पंचेस इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि अगर साइतामा का एक भी पंच गारो पे पड़ जाता तो गारो एरोज हो जाता। ये दोनों इस तरीके से स्पेस में फाइट कर रहे थे जिससे स्टार्स तक लिमिटलेसली मिट जा रहे थे, मतलब एरेज हो जा रहे थे, और एक ब्लैक होल तक क्रिएट हो गया था इनकी फाइट के शॉक वेव से। गारो समझता है कि उसे अगर जीतना है तो उसे साइतामा की स्ट्रेंथ को कॉपी करना पड़ेगा। तो वो साइतामा की तरह सीरियस 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 पंच उसका कॉपी करकर उसका खुद का एक नया पंच बना देता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि क्योंकि गारो ने साइतामा के फ्रेंड के कोर में होल किया था, साइतामा इतना गुस्से में था कि उसने उसकी स्ट्रेंथ एवरी मिनट बाय मिनट इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि अब उसकी स्पीड लाइट से 100 टाइम्स ज्यादा हो चुकी थी कि अब वो कारों के टेलीपोर्टेशन को बाईपास करके बहुत आगे निकल चुका था। वो सेकेंड्स में मून तक सन तक वो सेकेंड्स में सन तक पहुंचकर वापस आ चुका था। और वो इतना स्ट्रांग हो चुका था कि गारो को हार माननी पड़ी थी, और वो हार मान भी देता है। और साइतामा को वो गॉड की पावर सिखाता है और टाइम ट्रैवल करना भी सिखाता है, जिससे साइतामा पास्ट में जाता है, जहां उस पास्ट की टाइमलाइन में जाता है जहां गारो साइतामा के फ्रेंड के कोर में होल कर रहा है। और बिफोर के वो होल करता है, साइतामा उसको एक ही पंच में हरा देता है। और इस फाइट को, क्योंकि वो पास में जाकर ही इसे खत्म कर देता है, तो फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। किसी तरफ से इस फाइट का नाम रख दिया गया था जीरो पंच फाइट। ड्रैगन बॉल सुपर के डिवाइन इवेंट से पहले भी गोकू की स्ट्रेंथ रिडिक्यूलसली ज्यादा थी, क्योंकि वो कैरेक्टर्स को सरपास कर चुका था, जैसे यूनिवर्स का एम्परर फ्रीजा, जो अपने ब्लास्ट के फोर्स फुल बैक करते हुए भी इतनी पावर रखता था कि नामिक डिस्ट्रॉय कर दे। और वो एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि गैलेक्सी के बाहर से तक वो दिख सकता था, जो मल्टी सोलर लेवल की पावर रख देता था। और मल्टी स्टेटमेंट्स और गाइड्स की माने तो फ्रीजा इस वक्त भी पावर होल्ड बैक कर रहा था। फ्रीजा सेकेंड फॉर्म में पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता था। उसे उससे आगे भी परफेक्ट सेल, जिसके पास फ्रीजा की तरह ही स्टेटमेंट्स है कि पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने के, और मल्टीपल बार बोला गया है कि उसके पास इन्फिनाइट बॉटमलेस स्ट्रेंथ है। और यही नहीं, सिर्फ उसके पास इन्फिनाइट एनर्जी है, इसके पास इतनी पावर है कि वो यूनिवर्स गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इससे आगे आता है बू, जिसके पास इतनी पावर थी कि वो एक यूनिवर्सल साइज प्लैनेट को सिर्फ उसकी चीख से खत्म कर सकता था। तो वो प्लैनेट का 99% मास से भरा हुआ था। बट स्टिल हमारे कोको के पास इतनी स्पीड थी कि वो हेल को तक पार कर सकता था, और वो इतने बड़े प्लैनेट को कुछ ही टाइम में पार कर दिया।
बेस फॉर्म में ही गोकू अपने बेस फॉर्म में इतना स्पीड की हेल्थ ट्रैवल कर सकता था जो इन्फिनाइट साइज का बताया गया है, जो उसे इन्फिनाइट स्पीड देता है। डिफाइन होता है एक इन्फिनाइट डिस्टेंस को वो फिनाइट टाइम में क्रॉस कर सकता है। तो सोचो कि हमारा गोकू इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इन्फिनाइट डिस्टेंस के प्लैनेट को फिनाइट टाइम में क्रॉस कर देता है, जिससे वो इन्फिनाइट डिस्टेंस इन्फिनाइट टाइम की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ड्रैगन बॉल सुपर में, गोकू अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है और अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने है जो अपना राइवल ढूंढ रहा है। एक सयान जो डिवाइन पावरफुल है, वो सुपर सयान 3 गोकू को भी ह्यूमिलेट कर देता है। इनका नाम है बीरस। इन्हें माना जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, और सिर्फ 2 बॉल में इन्होंने गोकू को भी हरा दिया था। गोकू खुद कहता है कि फ्यूजन भी बीरस को खत्म नहीं कर सकता। बीरस इतना पावरफुल था कि वो फ्यूजन के वर्सेस में भी जीत जाता था। इस अब गोकू कहता है कि अगर इससे जीतना है तो बस एक ही तरीका है कि सुपर सैयन गॉड को ढूंढना पड़ेगा। शेरॉन गोकू को बताता है कि ओरिजिनल सुपर सैयन गॉड के लिए एक रिचुअल चाहिए था। 5 प्योर हार्टेड सैयन्स को अपनी अपनी इन्फ्यूजन ब्लू लाइट में देनी होती है। पूरी यूनिवर्स की उम्मीद अब बस एक क्रश पर डालकर गोकू एक ब्लू लाइट के अंदर एनवेलप हो जाता है, और जो बाहर आता है वो एक सुपर सैयन है जो डिविनिटी तक पहुंच चुका है। सुपर सैयन गॉड गोकू 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 और बीरस का बैटल ऑफ गॉड्स होता है और फाइट हायर एंड हायर जाती है, और इन दोनों की फाइट हर चीज खत्म कर रही थी, उतनी एनर्जी पोल छोड़ रही थी। सुपर सैयन गॉड की पावर गोकू कंट्रोल करना सीख चुका था। उसे पता था कि किस तरह पावर को यूज करके गोकू को हराना था, और ये पावर इन दोनों के बीच की फाइट इतनी तगड़ी चल रही थी कि कुछ शॉकवेव के थ्रू चीजें डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। सिर्फ यूनिवर्स ही नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स 7, जिसमें 7 अलग अलग स्पेस टाइम्स है, अपने अपने रियल्स के साथ आफ्टर लाइफ को स्पेशलिटी बताते हुए ड्रैगन बॉल 4 वर्ल्ड गाइड में एक ट्रांजिशन रेलम है जो लिविंग यूनिवर्स से भी आगे है। और ड्रैगन बॉल सुपर एक्साइटिंग गाइड में बताया गया कि ये स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट से भी परे हैं। मल्टीपल टाइम से कॉन्स्टेंटली क्योंकि जून 2013 का वी जंप इशू कहता है कि गोकू और बीरस की फाइट सुपर डायमेंशनल थी, जिसका लिटरल मतलब है हायर डायमेंशनल से भी अपर गोकू अपना गॉड फॉर्म को खो देता है। लेकिन पावर वो बस अपना फॉर्म खोता है, बट पावर नहीं जाती, वो गोकू के बीइंग में ही इन्फ्यूज हो जाती है। मतलब गोकू के पास अब ये यूनिवर्सल क्रशिंग पावर उसके बेस फॉर्म में भी है, और वो सुपर सैयन 1, 2, 3 और गॉड तक स्टैक कर सकता है। इसी के ऊपर सुपर सैयन बेस फॉर्म से 50 गुना स्ट्रॉन्ग है, सुपर सैयन 2 100 गुना स्ट्रॉन्ग, सुपर सैयन 3 400 गुना स्ट्रॉन्ग, और सुपर सैयन गॉड बेस फॉर्म गोकू से मिलियन गुना स्ट्रॉन्ग है। गोकू विस के साथ ट्रेनिंग करके एक नया फॉर्म एक्सेस करता है जो गॉड के फ्री रेड ऑरा और सुपर सैयन की बाइंडिंग लाइट का मिक्स है। एक नया कलर बनता है सुपर सैयन ब्लू सुपर सैयन गॉड से 50 गुना स्ट्रॉन्ग है, और वो कोई कौन भी इसी के ऊपर स्टैक कर सकता है, जैसे वो हिट के अगेंस्ट दिखाता है, जिसके पास फ्यूचर में टाइम स्किप करने की एबिलिटी है। लेकिन गोकू उस फ्यूचर से निकल के प्रेजेंट में वापस ले आता है, और कोई कैन सी उसकी पावर ब्लू से 10x यानी कि 20 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
गोकू टूर्नामेंट्स ऑफ पावर में जिरेन से लड़ता है, लेवल्स यूनिवर्स का इमॉर्टल जो अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी सरपास कर चुका है। और स्टेटमेंट गाइड्स ये करती हैं कि वो सबको सरपास करता है, उसकी स्ट्रेंथ डिवाइन टाइमलाइन इन्फिनाइट जेमस से भी आगे है। एक गॉड जो ट्रंक्स की टाइमलाइन के कॉस्मोस से खुद को इन्फ्यूज कर चुका है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, और शायद सुपर सयान ब्लू वेजिटा से भी स्ट्रॉन्ग, जिसके पास स्टेटमेंट है कि बीरेस से स्ट्रॉन्ग होने की। गोकू जीरेन से लड़ता है, और जीरेन सुपर सयान गॉड गोकू के पंचेस सिर्फ एक फिंगर से ब्लॉक कर देता है, जबकि ये पंचेस उन पंचेस से मिलियन गुना स्ट्रॉन्ग है जो बैटल ऑफ गॉड में बीरेस पे मारे जाते हैं। जिन्हें कैजुअली कोई कैन से 10 to 20 गुना ब्लू गोकू को जल्दी डिफीट कर देता है और उसे अपना ट्रम्प कार्ड यूनिवर्स 7 स्प्लिट बॉम्ब यूज करने पे मजबूर कर देता है, लेकिन वो भी काफी नहीं होता। गोकू को कैन 10 to 20x ब्लूज के साथ पुश करता है, फिर भी जीरेन उसे यूज एक क्रेज से वापस पुश कर देता है और गोकू अपने ही अटैक में गिर जाता है। फिर लेटर उसी फाइट में गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अवेकन करता है और उसी तरह वो जिनेन को हराता है। जब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अवेकन करता है, जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जितने भी यूनिवर्स के थे वेस एंड ऑल सब शॉक हो जाते हैं कि क्योंकि ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था कि कोई मॉर्टल इस फॉर्म को अवेकन करता है। खुद बीरेस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक शॉक हो गया था, पर उसको कई हद तक पता था कि गोकू इन सब का केपेबल था। बट जैसे ही गोकू ये अवेकन करता है, खुद जिनेन के पंचेस को वो एक हाथ से रोक लेता है और उसके अटैक्स को डॉज तक कर लेता है, वो भी विद इन नो टाइम। गोकू की स्पीड इतनी हो चुकी थी कि वो सेकंड्स में जिनेन के आगे पीछे आ सकता था, और इसी तरह उसने उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर यूज करके जिनेन को बहुत गंदी तरीके से हराया। खुद जिनेन ने एक्सेप्ट किया था कि गोकू इज फार मोर केपेबल देन उसके साथ वो फाइट में लड़ा था। गोकू जिनेन को डिफीट कर देता है और अकेला खड़ा रहता है उस मॉर्टल की तरह जिसने गॉड्स को सरपास कर दिया सिर्फ 45 मिनट्स में। गोकू कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्स और अल्ट्रावर्स लेवल तक स्केल करता है, स्पीड इन्फिनाइट से इनमेजरेबल तक। ऑनेस्टली मैं ये वीडियो सेल तक ही खत्म कर सकता था क्योंकि ये फाइट क्लोज है ही नहीं। तो फाइनल वर्डिक्ट ये देता हूं मैं कि साइतामा चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो गया या कितनी भी इसकी स्ट्रेंथ इमोर्टल ले, बट स्टिल वो यूनिवर्सल लेवल में ही रहेगा। जहां तक गोकू यूनिवर्सल, मल्टीवर्सल, आउटर वर्सल लेवल तक है, तो साइतामा चाहे कितनी भी पावर अचीव कर ले, बट वो स्टिल एक ह्यूमन रहेगा। हालांकि वो अगर उसके लिमिट्स को पार कर लेगा तो वो स्टिल यूनिवर्सल लेवल तक का ही रहेगा। हालांकि गोकू यूनिवर्सल, मल्टीवर्सल, आउटर वर्सल लेवल तक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि गोकू सिंपली जीत जाएगा उसके बेस फॉर्म में। वो साइतामा को इजीली डिफीट कर देगा। तो मैं वर्डिक्ट ये है कि हाँ, गोकू जीत जाएगा और साइतामा हार जाएगा। क्या हाल है गाइस, मैं हूँ फ्रेंड मैन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल फ्री, और कमेंट में बताना कि आप मेरे वर्डिक्ट से एग्री करते हो या नहीं, मैं सही हूँ या नहीं, क्या मैं गलत हूँ, ये सब बताए। शायद साइतामा गोकू को हरा ही दे। आखिर वन पंच मैन आखिर साइतामा को कहते ही है वन पंच मैन इसी वजह से। तो अभी टाइम आ गया मैं चलने के लिए। मैं हर वीक न्यू वीडियोस डालता हूँ, सो मुझे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि मेरी जब भी न्यू वीडियो रिलीज हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए।